हेलो बच्चों, विद्यासागर क्लास पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप सबका हाई डिमांड था कि सर मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको समझा दीजिए और इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करवा दीजिए, क्योंकि इसके ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग यहाँ से लगता है। तो बउआ, आप अगर ये पूरा लेक्चर देख लेते हो तो आज के बाद से आपको एक एक क्वेश्चन बन जाएगा भाई, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। और याद रखना, इस बार का जो मैं ट्रेंड एनालाइज किया हूं आपके 5 साल 7 साल के पेपर का, इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम में। चाहे आप एम्स नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो या एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हो या बीसीसी या पीपी मेट या यूपीसी नेट या आरयूएचएस या भारतवर्ष के किसी भी स्टेट के नर्सिंग या पैरामेडिकल का आप तैयारी कर रहे हो, तो बच्चा आपको इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ही मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज जो आप पढ़ोगे इसके बाद ये टॉपिक का पूरा डर आपका दूर होने वाला है। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। सर कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सभी बच्चे याद रखेंगे आज के बाद से। सर आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देख बच्चा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला बात क्या याद रखना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन का जो नियम है ना सर, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है ना सर, एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ पर बेस्ड होते हैं कौन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार पूछा हुआ भी है आरयूएचएस के एग्जाम में। अब दूसरा बात याद रखना कि ये कौन सा साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज। किसके द्वारा हुआ? रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज। ये दो साइंटिस्ट का नाम है। इन इनके द्वारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया था। अब एक बात आप सबको पता है कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना ही बर्बाद कर सकते हो, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। ये बात भी कहने वाला कौन सा लॉ था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही आप इस बात को भी समझे थे। यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब हुआ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी कि इसका देखो इतना का मतलब हुआ एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो और नॉर डिस्ट्रॉयड का मतलब हुआ ना तो आप बर्बाद कर सकते हो, बट लेकिन, बट का मतलब लेकिन, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, यानी कि इसको आप बदल सकते हो एक रूप से दूसरे रूप में। यही बात यहां से सीखना था। अब अगला बात आपको याद रखना हुआ, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि हमारे पूरे ब्रह्मांड का जो टोटल एनर्जी है ना, हमारे पूरे ब्रह्मांड का जो टोटल एनर्जी होगा ना बउआ, हमारे पूरे यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी होगा हर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी सिस्टम का बात कर लो बुआ, किसी भी सिस्टम का बात कर लो, वहां टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहना है, कंजर्व रहना है। ये बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपको एक नया टर्म लिखा मिल गया है, आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान से, आप आइसोलेटेड सिस्टम कहीं किसी क्वेश्चन में देखोगे ना, इसका क्या मतलब होगा समझ लेना। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हीट चेंज जीरो होगा सर। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हीट चेंज जीरो होगा सर। आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी वर्क नहीं किए जाते हैं। ये दोनों एक्स्ट्रा बात याद रख लेना बउआ, ये दोनों एक्स्ट्रा बात याद रख लेना कि आइसोलेटेड सिस्टम आज के बाद से कभी भी क्वेश्चंस में देख लेना, समझ लेना। हीट चेंज, हीट चेंज को या तो डेल्टा क्यू से दिखाओगे या नहीं तो कई बार क्यू से दिखाते हो, और वर्क को डब्ल्यू से दिखाते हो। तो देखो बउआ, हीट चेंज जीरो होगा और वर्क भी जीरो होगा। किस केस में? आइसोलेटेड सिस्टम के केस में। ये बात समझ में आया? अब मैं आपको बउआ मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ाता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। क्या बच्चा? मैथमेटिकल फॉर्मूला। देख बाबू देख, आपके जो एग्जाम का पैटर्न है ना, हर एक साल, हर एक साल गैप करके इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछला साल यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इस बार जरूर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो, मैथमेटिकल फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शॉर्ट में क्या लिखेंगे? FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देख बच्चा क्या होता है, तो सर इस फॉर्मूला को याद रखो, डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है, और ये केमिस्ट्री वाला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है। जरूर इस रूप से याद रखना, केमिस्ट्री वाला है ये। फिजिक्स में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, लेकिन उसका फॉर्मूला कुछ और रूप लेगा। आप केमिस्ट्री में याद रखना, डेल्टा U बराबर क्या होगा? Q प्लस W। सर इस फॉर्मूला में किसको क्या कहेंगे?
तो सर इस फॉर्मूला में डेल्टा यू को कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मेरे साथ सभी बच्चे बताएंगे क्या कहेंगे सर, इसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहेंगे। वह आज तक जितना भी डर था ना आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, सारा डर अभी इसी 15 से 20 मिनट के वीडियो में सारा डर आपका दूर करवा देंगे। आज के बाद से आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बादशाह कहलाओगे। तो डेल्टा यू क्या होगा सर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। सर यहाँ पे क्यू क्या है सर, क्यू का मतलब हुआ सर हीट, हीट ट्रांसफर्ड। सर जो ट्रांसफर होने वाला हीट होगा ना सर, हीट ट्रांसफर को हम क्यू से दिखाएंगे। अब हीट ट्रांसफर दो टाइप से हो सकते हैं, याद रखना, या तो हीट ट्रांसफर, या तो हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा होगा इसको भी हम हीट ट्रांसफर में ही गिनेंगे, या हीट रिलीज हो रहा होगा इसको भी हम हीट ट्रांसफर ही कहेंगे। वर्क, डब्ल्यू का मतलब हुआ वर्क। वर्क भी सर अपने इस कंसेप्ट में दो टाइप का पढ़ना है। एक पढ़ना है सर वर्क बाय सिस्टम, एक पढ़ना है वर्क बाय सिस्टम, और एक पढ़ना है सर वर्क ऑन सिस्टम। सर दोनों का मीनिंग है, बिना मीनिंग का तो मैं कोई बात ही नहीं करता हूं ना, तो यहाँ भी मीनिंग निकलेगा बउआ। अब एक एक करके समझते हैं। इसे क्यू को आप क्या बोले हो, हीट ट्रांसफर यानी कि हीट एक्सचेंज। सर हीट एक्सचेंज या तो आप एब्जॉर्ब करोगे या रिलीज करोगे। ध्यान से समझना, अगर हीट एब्जॉर्ब किया गया है, हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब हाँ हम लोग हीट दे रहे हैं। हीट एब्जॉर्ब का मतलब हम लोग सिस्टम को हीट दे रहे हैं, हम लोग सिस्टम को हीट दे रहे हैं, हम लोग सिस्टम को हीट दे रहे हैं। एक मिनट बच्चा। हाँ भाई। हाँ मालिक। 11 11:30 में। हाँ बस से एक तो दरभंगा तक आबि जेबै, दरभंगा तक सारा रात बस निकल जेबै, निकल जेबै। अच्छा निकले छी। ठीक। ठीक है। ठीक। ठीक ठीक। हाँ। ठीक ठीक। ठीक है खा लो। ठीक। बन लो। हम्म। अच्छा लेक्चर भी रिकॉर्ड करै छी अंदर में, लेक्चर बना रहल छी, करै छी बाद में। ठीक। देखो बच्चा, तो यहाँ पे क्या है, दरअसल ऐसा है कि मुझे अभी घर निकलना है, फिर कल वापस भी आ जाना है, किसी काम से घर जाना है। इसी कारण से भाई फोन किए थे कि कब निकलना है बस से। अब देखो बच्चा, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो यहाँ क्यू किसको कहते हो, हीट ट्रांसफर को कहते हो। हीट ट्रांसफर का मतलब या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या हीट रिलीज होगा। हीट एब्जॉर्ब का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनो। हीट एब्जॉर्ब का मतलब होगा हम लोग सिस्टम को हीट दे रहे हैं। हीट एब्जॉर्ब का मतलब क्यू का वैल्यू, जब कभी भी हीट एब्जॉर्ब या ऐसा फील हो कि हम लोग सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, उस केस में क्यू का वैल्यू जो भी दिया रहेगा उसको पॉजिटिव मान लेना। क्या मान लेना, पॉजिटिव। हीट रिलीज का मतलब हुआ सिस्टम से हीट निकला है, सिस्टम से हीट निकला है। हीट रिलीज का मतलब सिस्टम से हीट निकला है, सिस्टम से हीट निकला है। अब ध्यान से समझो, जब हीट रिलीज होगा इसका मतलब क्यू का वैल्यू निगेटिव लेना है। जो भी वैल्यू दिया रहेगा, अगर आपको अनुभव या एहसास हो जाए कि हीट रिलीज हो रहा है या सिस्टम से हीट निकल रहा है, तो क्यू का वैल्यू निगेटिव लेना है। अब बात करते हैं वर्क डन बाय सिस्टम का। थोड़ा सा याद करना होगा आपको, वैसे याद नहीं भी करोगे काम हो जाएगा। देख बच्चा, आपको कैसे इसको एग्जाम्पल से समझाऊं, रुको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। रुक जाओ भाई लोग, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब देखो, ये मान लो बोतल है, ये मान लो बोतल है। अब बोतल को मान लेते हैं हम सिस्टम, ठीक है बच्चा, इसको मान लेते हैं सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम का क्या मतलब हुआ, ये जो है ये काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है मतलब ऐसे समझो, ये वर्क डन बाय सिस्टम जब कभी भी होगा तो एक्सपैंड करेगा। सर बाय सिस्टम यानी कि ये अगर काम करेगा, मान लो हम हाथ ऐसे करके दबाए हुए हैं, मान लो सर, जब वर्क डन बाय सिस्टम करेगा ना, यानी कि ये बोतल अगर काम करेगा ना, तो बोतल अंदर से हमारे हाथ को धक्का दे रहा होगा, ऐसे समझ लो। यानी कि सर पहले वॉल्यूम इतना था, अब धक्का मार के मान लो यहाँ पहुंचा दिया, तो अब वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यानी कि एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर एक्सपेंशन हुआ। आप लोग याद रखना, वर्क डन बाय सिस्टम को हम एक्सपेंशन का
केस कहते हैं। किसका केस कहेंगे? एक्सपेंशन का केस कहेंगे वर्क डन बाय सिस्टम को। ये बात समझ में आया? जब कभी भी वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो भैया 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 वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क सिस्टम के द्वारा किया जाएगा तो वर्क का जो भी वैल्यू दिया रहेगा ना क्वेश्चन में उसका निगेटिव वैल्यू ले लेना। ये बात समझ में आया? अब मैं बात करता हूं वर्क डन ऑन सिस्टम का। यार याद रखना ऑन सिस्टम का क्या मतलब हुआ? ऑन मतलब पर, यानी कि ये अगर सिस्टम है तो इस पे हम काम कर रहे हैं, इस पे काम करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, जैसे इसको दबाएं भाई, जैसे इसको दबाएं तो ये इसका वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया यानी कि कंप्रेस कर गया। क्या हो गया बच्चा? कंप्रेस कर गया। वर्क डन ऑन सिस्टम का एक मीनिंग और निकलेगा क्वेश्चन में कई बार, कंप्रेशन टर्म लिखा रहेगा। जब कभी भी वर्क डन ऑन सिस्टम रहेगा वर्क का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लेना। वर्क का वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया बच्चों? ये बात समझ में आ गया आपको? तो भाई यही पूरा कंसेप्ट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। याद रखना डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का भी दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन आपको याद हो गया। डब्ल्यू का भी दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन याद हो गया। अब मैं ले चलता हूं आपको आगे सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। देखो अब आप क्वेश्चंस लगा लोगे, ये पूरा कंसेप्ट आपका हो जाएगा और नर्सिंग या पैरामेडिकल चाहे किसी भी स्टेट का आप दे रहे हो आप बादशाह कहलाओगे। क्या है सर? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट इसमें से कंजर्व है। यहाँ पर मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, यानी कि उष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हो क्या? नहीं सर, बताया गया है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। गलत बात हो गया। एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना सर, ना तो डिस्ट्रॉय भी इसको नहीं कर सकते हैं सर। एनर्जी इज कंजर्व्ड, यस 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 सर, एनर्जी कंजर्व होते हैं। हीट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो सर, हीट ऑलवेज पॉजिटिव नहीं लेना होता है। जैसे हीट एब्जॉर्ब होगा उसी केस में हीट को पॉजिटिव लेना है। क्यू का मतलब हीट सर, क्यू का मतलब हीट। हीट हम कब पॉजिटिव लेते हैं? हीट एब्जॉर्ब के केस में, जब हीट रिलीज होगा तब क्यू का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या बोला हूं भाई, इसी शॉर्ट वीडियो में आप बच्चों का हाई डिमांड था ना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दीजिए सर। अब आज के बाद से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कभी दिक्कत नहीं होने देंगे बउआ। आ जाओ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। क्या है? इफ 200 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम, बहुआ बहुआ बहुआ, अगर 200 जूल हीट बोले तो क्यू अगर आ गया, हीट बोले तो क्यू, हीट को क्यू से दिखाते हो। क्यू जैसे ही हीट का जैसे ही जिक्र हुआ हमारे दिमाग में एक बात दौड़ने लगा, सर क्यू का वैल्यू पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। अब क्यू का वैल्यू कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है इसका एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? अगर हीट एब्जॉर्ब किया गया, यानी कि हीट सिस्टम में दिया गया है, हीट सिस्टम में दिया गया है। देखो बुआ, हीट एब्जॉर्ब लिखा रहेगा, हीट एब्जॉर्ब लिखा रह सकता है, या हीट सप्लाइड टू सिस्टम लिखा रह सकता है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम लिखा हो सकता है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम लिखा हो सकता है, या हीट सप्लाइड टू सिस्टम लिखा हो सकता है। दोनों का मीनिंग एक ही है और इस केस में क्यू का वैल्यू पॉजिटिव लेना है लाडनो। तो यहाँ हीट सप्लाई किया गया है किसको? सिस्टम को, यानी कि सिस्टम को हीट दिया गया है, यानी कि ये जो 200 जूल हीट है यानी कि क्यू का वैल्यू पॉजिटिव लेना है 200 जूल। अब आ जाओ, इट डज, यानी कि इट का मतलब देखो सिस्टम को 200 जूल हीट दिया गया है तो सिस्टम करता है 50 जूल वर्क, यानी कि सिस्टम करता है, यानी कि वर्क डन बाय सिस्टम हो गया। सिस्टम करता है, सिस्टम करेगा, यानी कि वर्क किसके द्वारा हुआ? सिस्टम के द्वारा हुआ। और आप जानते हो बुआ वर्क डन, डब्ल्यू डी का मतलब वर्क डन बाय सिस्टम का वैल्यू पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। आपको पता है वर्क डन बाय सिस्टम का वैल्यू क्या लेना है? बाय सिस्टम में सर वर्क का वैल्यू निगेटिव लेना है। यहाँ 50 जूल वर्क है यानी कि वर्क का वैल्यू -50 लेना है। क्या पूछा गया लाडलो? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से दिखाते हैं, होता है फॉर्मूला क्यू प्लस डब्ल्यू। अब करना कुछ नहीं है, क्यू का वैल्यू रखो, क्या है सर 200 है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना? -50, जोड़ोगे तो कितना आएगा सर? 200 -50, प्लस माइनस 50 माइनस होता है ना, यानी कि यहाँ से 150 जूल आएगा। क्या आएगा बुआ? 150 जूल आएगा। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में रहते हैं, थोड़ा सा पीछे चलो, एक कंसेप्ट और बता देते हैं। यहाँ जिसको तुम डेल्टा यू बोलते हो ना बुआ, डेल्टा यू को कई बार डेल्टा ई भी बोला जाता है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ही मैं डेल्टा यू से भी दिखाऊंगा, डेल्टा ई से भी दिखाऊंगा। ये बात क्लियर हुआ? अब आ जाओ बच्चा आगे, अब आ जाओ बच्चा आगे।
क्या है सर, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। देख बच्चा देख बच्चा देख बच्चा, जिक्र कर दिया है किसका सर, आइसोलेटेड सिस्टम का। मैं आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया हूं, आइसोलेटेड सिस्टम का दो मतलब निकलेगा। एक मतलब तो निकलेगा सर कि यहाँ पे हीट एक्सचेंज जीरो है, दूसरा मतलब निकलेगा वर्क का वैल्यू जीरो लेना है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या क्या जीरो लेना है, क्यू का वैल्यू जीरो लेना है, वर्क का वैल्यू जीरो लेना है। आज के बाद से रामबाण की तरह रट लो बुआ, संजीवनी बूटी की तरह रट लो। आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रीड कार्ड दिया, ये सब पूरा कंफ्यूजन भगा देगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट हुआ। आप लोग एक ही बात समझ लेना, हम जानते हैं सर डेल्टा यू बराबर क्या, क्यू प्लस डब्ल्यू। और ये किस सिस्टम की बात की जा रही है, आइसोलेटेड, यानी कि क्यू का वैल्यू जीरो, डब्ल्यू का वैल्यू जीरो, यानी कि डेल्टा यू जीरो। सर डेल्टा यू कब जीरो हुआ होगा सर, डेल्टा यू को आप क्या कहते हो, डेल्टा यू को क्या कहते हो, डेल्टा यू को हम कहते हैं सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे लिखे होंगे आप, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बुआ कब जाके ये जीरो आया होगा, जब सर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहा होगा, तभी तो फाइनल वैल्यू जितना उतना ही इनिशियल वैल्यू ओवरऑल जीरो, यानी कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हुआ थी। ये क्वेश्चन आपके और मजे मजे में कंसेप्ट समझा के चला गया। अगला क्वेश्चन देख बुआ, अगला क्वेश्चन देखो, ए गैस रिलीज 100 जूल ऑफ हीट। बुआ गैस जो है रिलीज कर रहा है 100 जूल हीट, हीट का मतलब क्यू। जैसे ही क्यू पढ़ाए मेरे मन में दो क्वेश्चन, क्यू का वैल्यू पॉजिटिव कि निगेटिव, तो आप एकदम हंसते हुए बोलोगे सर रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है यानी कि क्यू का वैल्यू लेना है निगेटिव लेना है 100 जूल। अब देखो 40 जूल वर्क इज डन ऑन इट, यानी कि सर ऑन सिस्टम बात हो रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम लाड लो पॉजिटिव लेना होता है। सर 40 दिया है, डेल्टा यू निकालना है, फॉर्मूला जानते हो, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू ही तो लेना है सर। क्यू का वैल्यू कितना लेना है, -100, और डब्ल्यू का वैल्यू सर 40 लेना है, यानी कि कितना हो जाएगा, -60 जूल हो जाएगा। देखो कितना कंफ्यूजिंग है, -60 भी है प्लस 60 भी है। आप थोड़ा भी गलती करोगे भाई आपके हाथ से एक क्वेश्चन निकल जाएगा, इसलिए मैं पूरा कंफ्यूजन दूर कर दिया हूं। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है आप लोग इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और आप बच्चे जो चैनल पे न्यू हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, बीसीसी, पीपी मेट, यूपीएससी नेट, आरयूएचएस या भारतवर्ष के किसी भी स्टेट के नर्सिंग या पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, तो भाई विद्यासागर क्लास पटना यानी कि इस चैनल पे दो टाइमिंग में, एक टाइमिंग है 1 PM में आप सभी बच्चों के लिए वन शॉट क्लास, वन शॉट लेक्चर चलते हैं। वन शॉट लेक्चर में क्या क्या होता है, तो कंप्लीट कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, और इस कंसेप्ट को क्लियर करने वाले एमसीक्यू या क्वेश्चंस का प्रैक्टिस साथ में चलता है। तो 1 PM हर एक दिन, मंडे टू सैटरडे, संडे छोड़ के मंडे टू सैटरडे हर एक दिन वन शॉट लेक्चर चलता है 1 PM से, और हर एक दिन 9 PM से बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू का लाइव डिस्कशन चलता है। और इसका खासियत, लाइव डिस्कशन चलता है, और इसका खासियत क्या रहेगा, आप जो एमसीक्यू करोगे उसका कंसेप्ट भी अभी के अभी बता दिए जाते हैं इसी क्लास में। और बच्चों संडे टू संडे टेस्ट मैं अरेंज करवाता हूं, ये टेस्ट एकदम पीवाईक्यू एनालिसिस करके बनाया गया है टेस्ट पेपर, और ये एकदम फ्री है, एकदम फ्री है, एकदम फ्री। कहाँ मिलेगा फ्री, देखो भाई जितना ई जोड़ सकते हो, एकदम फ्री है बुआ, एकदम फ्री है, एकदम फ्री है, एकदम फ्री है बुआ। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम के थ्रू आपको टेस्ट देना होगा। सबसे बड़ा खासियत क्या है पता है बच्चों, सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है, और इस टेस्ट का 1 PM से संडे टू संडे 1 PM को लाइव डिस्कशन भी मिलता है आप सभी बच्चों के लिए। तो बउआ 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 अब आपको नर्सिंग करना है, पैरामेडिकल करना है, तो कहीं नहीं भटकना है, विद्यासागर क्लास पटना सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दे रहा है। आपको बस क्या करना है, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए। भाई ये वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर आप बच्चे अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, ताकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले, हमारी टीम को मोटिवेशन मिले। मिलते हैं बच्चों, राधे राधे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ अगला टॉपिक क्या पढ़ना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज से पहले किनको किनको इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सर दर्द रहता था ये भी बता देना, और अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स माधव सर से पढ़ने के बाद कैसा लगा आपको ये भी बताना आपको, ठीक है बच्चा। अब जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कमेंट बॉक्स में आप बता देना जरूर, उसको मैं जरूर आप बच्चों के हाई डिमांड पे जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता होगा वो टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगा। देखो 2 सेशन तो लगातार चल रहा है ना, 1 PM और 9 PM में। अब ये जो आपका VVI
टॉपिक जो आपके हाई डिमांड पे होंगे इसका अलग सेशन बन जाएगा, अलग टाइमिंग में लेक्चर जाएगा। तो आप बच्चों के हाई डिमांड पे भी यहाँ पढ़ाया होगा भाई। जिस टॉपिक में आपका सर दर्द है वो बता देना, वो सर दर्द मैं दूर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे बच्चों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करके पहुंचाइएगा। चैनल न्यू है, अभी आपका साथ का जरूरत है भाई। जितने ज्यादा भारतवर्ष के कोने में बैठे बच्चों तक पहुंचाओगे उतना ज्यादा बच्चों का कल्याण कर पाऊंगा, फ्री में फ्री में फ्री में। क्योंकि भाई क्या चल रहा है अभी नर्सिंग और पैरामेडिकल में यूट्यूबरों के द्वारा, आपको अच्छे से पता है बच्चों। बहुत डार्क रियलिटी यही है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे काम करके आया हूँ। अब डार्क रियलिटी क्या है बच्चों, तो भाई चैट जीपीटी से आपको गुमराह किया जाता है। प्लीज बचना यार इससे, क्योंकि यूट्यूबरों का क्या है, अगला साल उसको आप जैसे ढेर सारे भाई लोग बहन लोग मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, जिनको फिर से वो लोग गुमराह कर लेंगे, लेकिन आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा। प्लीज आप अपने एक साल को बर्बाद नहीं होने देना। आप पीवाईक्यू बेसिस पे पढ़ना, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के चैनल को सपोर्ट करना है, उसी टाइप के चैनल से पढ़ाई करना, ताकि आपका एक साल ना बर्बाद हो, आपका एक साल प्रोडक्टिव निकले और इस बार कॉलेज हो। कॉलेज जाना है ना, करना कुछ नहीं है आपको भाई, बस पढ़ाई करना है, ईमानदारी से पढ़ाई करना है। आप मेरे चैनल से एक चैप्टर पढ़ के देखो, आपके जो भी चैप्टर्स में सर दर्द है वो चैप्टर्स आपका सर दर्द दूर करके आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएगा, ये प्रॉमिस करता हूं भाई। अब बस मन मार के एक चैप्टर कोई भी पढ़ के देख लेना, चले जाना प्लेलिस्ट में, जो भी अभी तक पढ़ाई हो चुका है सारा लेक्चर वहां मिल जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। हाँ एक बात और, इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग।